दज्जाल की आमद। दज्जाल का फितना तारीखी इंसान का इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना होगा। कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सच्ची और सबक आमोज़ हिस्टोरिकल वीडियोज़ के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लोबल हिस्ट्री देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। दज्जाल का फितना तारीखी इंसान का इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना होगा, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। दज्जाल का माने है झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल हक को बातिल के साथ मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। यह अवलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरह बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। माशूर है कि नस्ल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि दज्जाल 2 किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और बड़े होंगे। हर झूठा मौलवी सूफी जो लोगों को गुमराह करे वो दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दवाई खुदा करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्ब क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर एतकाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत बिल उमूम फ़िक़्हाए किराम और मुहद्दिसीन निज़ाम का मसलक है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आँख से काना होगा, और कानी आँख ऐसी होगी कि जैसा फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आँख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और ज़रा सा अंदर की तरफ दसा होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफिरिया यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और उसके बाल घुंघरेले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारक के मज़ामीन से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगी। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे की हो जाएगी और ज़मीन तांबे का हो जाएगा। उस खुशक साली के सबब तमाम चौपाही हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्ल गारतगरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जलाई वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक से एक असबान या खुरासान नाम शहर से निकलेगा। ग़ज़ाई कहत के अलावा अलमी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ऊफ़ पैदा हो चुका होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर और एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जुस्वा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इस गधे का आलम यह होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील का मुसाफत तय करेगा, और रोई ज़मीन का कोई मैदानी सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहां वो न जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीने तौयबा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल नहीं हो पाएगा, बल्कि मदीने के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा, और मदीने पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीने से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज़ मदीने पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से खालिस और पाक हो जाएगा। इसीलिए उस दिन का नाम यौमुल खिलास भी है। और बाज़ रिवायत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल बहुत सारे तरीक़ों से लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारक में आया है कि दज्जाल के साथ रोटियों के बड़े बड़े पहाड़ होंगे,
دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی جن میں سے ایک کو وہ جنت اور دوسرے کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگا، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگا۔ اس کے کہنے سے آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کر کے اسے پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں سے اہل ایمان سخت پریشانی کے اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دکان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے کھولے گا جیسے پانی میں نمک کھولتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقامی باب لد پر قتل کر کے اور اس کے پیروکاروں میں کسی کو ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوستو ایسے ہی ہسٹوریکل اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔